वेलकम। हमारे कोचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ एपिसोड नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने कुछ पढ़ाई की है, ठीक है, उसे आप एक बार देख लीजिएगा। उसमें आपको 1.1 और 1.2 का सवाल हमने हल करने के लिए आपको दिया था। ठीक है, दरअसल क्या है, मेरे पास जो बुक है वो 2020-21 का था। ठीक है, आपके पास जो बुक है 2025-26 का है। ठीक, तो मैंने सर्च किया, इस बुक के हिसाब से हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, इस बुक में जो 1.1 में है, 1.1 में है, ठीक है, इसमें है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, के रूप में, ठीक ना। ऐसा उसने कहा, ये पहला है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। पहला कितना है 140, 140 है। दूसरा कितना है 156। तीसरा कितना है, तीसरा है, तीसरा है 38-25, 38-25, ठीक। और चौथा कितना है 5005 और पांचवा 74-29, ठीक है, ये है। चलिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, एलसीएम निकालना। ठीक है, चलिए 140 का निकालिए। ये कितने से कटेगा, 2 से। कितने बार में, 7 बार में, ठीक है, ये 0। 2 से कटेगा कितने बार में आएगा, 35। ये कितने बार में कटेगा, 5 से 7 बार में। ये कितने बार में कटेगा, 1 बार में। तो 140 का 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक ना, ये हो जाएगा। दूसरे का देखिए 156 का 2 से भाग दीजिए, कितने बार में कटेगा, 7 बार में, 8 बार में। फिर 2 से भाग दीजिए, कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 9 बार में। फिर 13 से भाग दीजिए, 13 तिया 39, फिर 3 से 1 से, ठीक। तो 156 का भाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 3, ठीक है। चलो बेटा, आगे से देखिए, इसमें तीसरा क्या है, तीसरा जो है 336 और 54 है। 336 और 54, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। 336 और 54 का एलसीएम निकालो। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, छोटी संख्या से भाग देते हैं 2 से, ठीक ना। एलसीएम भाग दो, कितने बार में कटेगा, 1 बार में, 6 बार में, 8 बार में, ठीक। ये कितने बार में, 2 बार में, 7 बार में, ठीक है। फिर 2 से भाग दो, 8 बार में, 4 बार में। जब 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। फिर 2 से भाग दो, 4 2 27। फिर 2 से भाग दो, 2 1 27। फिर 7 से भाग दो, 3 फिर 3 से भाग दो, 1 9। फिर 3 से भाग दो, 1 3 फिर 3 1 1, ठीक ना। 1 1 हो गया। चलिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, सबको गुणा करोगे, एलसीएम कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार में, 1 2 3 4। उसके बाद कितना है, 7 गुणे 3,
3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, चलिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 3 त्रिका 9, 27, 17, 21, 21 गुणे 9। इसका जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आएगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं बेटा? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, 36। ठीक, जब आप भाग दोगे तो कितने बार में कटेगा? 6 बार में। ठीक, 6 बार जाएगा भाग, 6 चौके 24 के 4, 6 पंचे 30 और 2 32। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 2। यहाँ कितना बचा? 1। 54 से भाग दो, 32 36 बच्चों का 48। ठीक है, 4 बार कितना बचेगा यहाँ पे? 6, 12। कितने बार भाग जाएगा बेटा? 2 बार में। कितना बचा यहाँ पे? तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ बराबर 6, छोटा वाला लेंगे सबसे लास्ट वाला, है ना? कितना आया? 6। ये एचसीएफ निकालने का तरीका है। एचसीएफ कितना आ गया? 6। ठीक, अब जो फार्मूला है फार्मूला में से फिट करो। फार्मूला क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये सूत्र है। चलिए पहली संख्या कितना है? 336 गुणे 54 बराबर 6 गुणे इसका जो एलसीएम आएगा। ठीक ना, जो आएगा गुणा करके आप यहाँ लिख देना या फिर ऐसे आराम आराम से गुणा कर लो। 16 गुणे 21 गुणे 9, इसका जो भी गुणा आएगा वो इसके गुणनखंड के दोनों के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए उसके बाद अगला है आपका तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक ना, आगे है तीसरा का। तीसरा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए सबसे पहले कितना है? 12 15 21, 12, ये तीसरे का पहला है, 12 15 21, 12 15 21, 12 15 21। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कैसे है? बस ऐसे ही निकालो एलसीएम। ठीक, 2 कितना आएगा यहाँ पे? 6, यहाँ पे कितना आएगा? 15, यहाँ पे कितना आएगा? 21, फिर 2 से भाग दो, कितना आएगा? 3, 15 21। ठीक, 3 से भाग दो, 1 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 5 से भाग दो, 1 1 7, 7 से भाग दो, 1 1 1। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? एलसीएम तो आराम से निकाल लोगे आप। ठीक, चलो निकालो। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, जरा देखना आप कैसे गुणा करोगे इसको। देखना, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 60 गुणे 7, 6 सत्ते 42, 420। ठीक ना, थोड़ा सा मैं आसान थोड़ा सा करने आपको सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जीरो लाने सीखा करो। जीरो किसके गुणा से आएगा बेटा? सबसे पहले जीरो किससे आएगा? हम इजिली जीरो किससे आएगा? देखो, 2 दूना के 4 कर दोगे, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, और 4 और 5 का गुणा करो, कितना आ जाएगा? 20, आ गया जीरो। ठीक ना, उसका 70 21। ठीक, 21 दूना के 42, ये वाला जीरो। ठीक, ये 420 क्या आ गया? एलसीएम। और एचसीएफ अब जब 2 था,
दो संख्या थी तो ऐसे हम भाग देके निकाल देते थे, ठीक है। तो 3 संख्या तब भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर एचसीएफ गुणनखंड विधि द्वारा बोला है तो हमें क्या निकालना है, 12 को यहाँ लिखो, 15 को लिखो और 21 को लिखो, ठीक। एलसीएम में हमने क्या बताया था आपको, एलसीएम में बताया था कि ये तीनों मिलके किसको मारेंगे बेटा, 420 को कट करेंगे, ये तीनों मिलके, मतलब 12, 15 और 21 का पहाड़ा कितना होगा, 420, ठीक ना। 12, 15, 21 एकम 420, बात समझ में आ रही है। इतने का पहाड़ा कितना होगा, 420। इसमें क्या है, ये एचसीएफ में क्या है, इन तीनों को मारने वाला सबसे बड़ा कौन है, मारने वाले में सबसे बड़ा कौन है, देखना। एक तो सबको मारेगा, एक की बात ही मत करो, सबको मारता है, एक तो सबसे बड़ा है, ठीक। फिर भी लिख दी, कोई बात नहीं। 2 कट करेगा, 3 कट करेगा, 4 कट करेगा, 6 कट करेगा, 12 कट करेगा, ठीक है। देखो एक और स्वयं से सब संख्या कटती है, एक से कटेगा खुद से कटेगा, तो एक और स्वयं को नहीं लिखते हैं, ठीक ना। एक और स्वयं को मत लिखो, बस ऐसे दिखाने के लिए मैं लिखा था आपको। ये 15 किससे कट करेगा, 15 किससे कट होगा बेटा, देखना जरा, 3 से, 3 से, 5 से, ठीक। और 21 किससे कट होगा, 3, 7, ठीक है। और किसी तो कट नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए अब इन सबों में कॉमन कौन है बेटा, कॉमन में सबसे बड़ा कौन है, ये देखो 3। देखो 2 यहाँ पे कट करा, इसके पास 2, इसको काटने वाला 2 नहीं है, इसको काटने वाला 2 नहीं है, इसको काटने वाला 3 है, इसे भी काटने वाला 3 है, लेकिन इसे भी काटने वाला 3 है, ठीक है। और कोई संख्या मिल नहीं रही है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 3, ठीक है। तो ये गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ हो गया, ठीक। उसके बाद कौन सा है संख्या, उसके बाद 17, 23, 29, ठीक ना। सत्रह, 23, 29, इसका बेटा कुछ नहीं होगा, केवल एलसीएम जब आप निकालोगे तो ये अभाज्य है, ठीक ना। ये डायरेक्टली 17 से कटेगा, ऐसे एक बार में कट जाएगा, फिर आप यहाँ 23 लिखोगे, ये 29 लिखोगे, ठीक। फिर ये 23 होगा, ठीक है, 1, 1, 29, फिर ये 29 होगा, 1, 1, 1, ठीक। लेकिन ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक ना। और जब एचसीएफ आप एचसीएफ, ठीक ना, ब्रैकेट में 306, ठीक। उसके बाद है 657 बराबर कितना दिया हुआ है, 9, ठीक। तो ये चौथा सवाल है, ठीक है, कितना दिया है, ऐसे लिखा हुआ है, दिया है, ठीक। उसके बाद क्या है, क्या ज्ञात करना है, 3, 6, 0 और 6, 5, 7, क्या ज्ञात करना है इसका, एलसीएम, एलसीएम फार्मूला है बेटा ये, ठीक ना। फार्मूला क्या है आपका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक ना, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक। चलो पहली संख्या किसी भी मान लो, गुणा में इधर से रखो या इधर रखो, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक ना। 306 गुणे इतना, ठीक ना। उसके बाद एचसीएफ कितना है, 9, एलसीएम एचसीएफ कितना है, 9, ठीक ना। आपको पता है ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या चीज में होगा, भाग में,
ठीक ना। तो 306 गुणे 657 भाग 9 बराबर LCM। जब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, जो आएगा वो LCM होगा। इसको कैसे काटोगे बेटा, ऊपर नीचे 3 से भाग दोगे, ठीक ना। इसमें 3 से भाग दो कितने बार में, 10 बार में, 2 बार में, इधर 3 बार में कटेगा, ठीक ना। फिर ये 3 से कितने बार में कटेगा, एक बार में, ये 3 4, कितना हो गया 34 गुणे 657। इसका आप मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा LCM, ठीक ना। इसका जब आप गुणा करोगे तो क्या आंसर में आएगा, जो आंसर आएगा वही होगा LCM, ठीक। उसके बाद पांचवा और छठवा छोड़ दो, कोई चीज नहीं है, ठीक ना। सातवां पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक ना। मान लो बेटा ये खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है, अब इसके चारों ओर एक वृत्ताकार ऐसे पथ है, ठीक है, रास्ता, ठीक। उसमें क्या कह रहा है आगे, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मान लीजिए कि सोनिया यहाँ से चलना शुरू करती है, यहाँ से, ठीक ना। उसको एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। किसको लगता है, सोनिया को, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जो रवि नाम का लड़का है उसको कितना टाइम लगता है, जब यहां से वो स्टार्ट करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बेटा, 12 मिनट। किसे, रवि को, ठीक ना। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक। एक पहली बार जब लोग शुरू करते हैं तो दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, और एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं, ठीक। तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, देखो बेटा इसमें फिर इसको समझते हैं। सोनिया जो है ये धीरे धीरे चलती है और जो रवि है वो फास्ट चलता है, ठीक ना। सोनिया जो है वो धीरे धीरे चलती है और रवि थोड़ा तेज चलता है। तो जब ये तेज चलेगा तो कम टाइम लगेगा और धीरे धीरे चलेगी तो ज्यादा टाइम लगेगी, ठीक ना। मान लो यहाँ से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक ना। ये सोनिया चल रही है धीरे धीरे धीरे, इसको पहुंचने में कितना टाइम लगा, 18 मिनट। सोनिया को पहुंचने में कितना टाइम लगा बेटा, 18 मिनट। और ये रवि है, ये कितने टाइम में पहुंच गया, 12 मिनट में, ठीक ना। अब जरा देखो यहाँ कितने टाइम में पहुंचा, यहाँ से चलना दोनों शुरू किए थे, यहाँ से चलना दोनों शुरू किए थे, ठीक ना। तो जब ये पहले राउंड मारेंगे, जब ये लोग चलना शुरू किए थे, जब ये लोग पहले राउंड मारेंगे, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में सुनिए कितना टाइम लगेगा, 18 मिनट। अब दूसरा ग्राफ समझना, 18 मिनट में सोनिया यहाँ पहुंचेगी जहां से चली थी, यहाँ पे कितने टाइम में, 18 मिनट में, ठीक ना। और जरा बताना कि 12 मिनट में तो ये क्रॉस कर गया होगा रवि,
12 मिनट, चूंकि उसको 12 मिनट तो टाइम लगता है ना, तो 12 मिनट तो क्रॉस कर गया होगा, 12 मिनट में यहाँ से निकल गया होगा आगे, तो लगभग यहाँ पहुंच गया होगा 18 मिनट में। बात समझ आ रही है? रवि को एक राउंड मारने में कितना टाइम लगता है? 12 मिनट, ठीक। और सोनिया को घूम के यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? 18 मिनट, ठीक है। उसके बाद दूसरी राउंड और जब ये लोग चलेंगे, देखना जरा कितना टाइम लगेगा सोनिया को? 18 मिनट, ठीक ना। दूसरी राउंड में 18 मिनट, ठीक। मान लो दूसरी राउंड में 18 मिनट में ये यहाँ पहुंची, तब तक रवि कहाँ निकल चुका होगा? यहाँ पे। तब तक रवि यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। तीसरे राउंड जब ये मारेगा 18 मिनट में, फिर से यहाँ पहुंचेगी। रवि चूंकि स्पीड से निकल रहा है ना, तो रवि क्या करेगा? देखो यहाँ पे रवि एक राउंड मार के, ये देखो डॉटेड से दिखाते हैं, है ना। रवि एक राउंड मार के यहाँ निकल गया, ठीक ना। और दूसरे में क्या है, यहां से रवि चलना शुरू किया था, रवि यहाँ पहुंच गया, और सोनिया अभी 18 मिनट में वहीं पहुंची, दूसरा राउंड। तीसरा राउंड में सोनिया एक ही राउंड मार रही है, ठीक ना, लेकिन रवि कहां तक पहुंच गया? यहां से चला, यहां पहुंच गया रवि, ठीक। उसके बाद में सोनिया एक ही राउंड मार रही है, उसको पहुंचने में 18 मिनट का यहाँ टाइम लग रहा है, ठीक ना, 18 मिनट में। तब तक रवि क्या कर रहा है? एक राउंड मार के इसका दूसरा राउंड पूरा हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? देखो जो धीरे धीरे चलेगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और जो फास्ट चलेगा उसको समय ज्यादा लगेगा। तो मान लो कि कोई 18 मिनट में कोई यहां से यहां तक जा रहा है, और कोई रवि जो है 12 मिनट में यहां से यहां तक चला जा रहा है, ठीक ना। तो अगर इसे भी 18 मिनट का टाइम देंगे, इसे और 18 मिनट का मतलब 6 मिनट और का टाइम देंगे, तो बेटा ये बताओ कि जब 12 मिनट में यहां तक दूरी तय कर रहा है, तो टाइम कितना मिलेगा इसको? 12 का आधा 6, तो जितना दूरी तय करा उसका आधा 6 और आगे निकल जाएगा ना यहाँ पे 12 मिनट में, सॉरी 18 मिनट में। अगर इसे 6 मिनट और टाइम दोगे, 6 मिनट और टाइम दोगे तो ज्यादा दूरी तय करेगा ना। 18 मिनट में इतना ही चलेगा, और इसको जब 18 मिनट दोगे तो ये थोड़ा ज्यादा चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, ठीक ना। तो ये लंबाई में है तो ये फिर भागता चला जाएगा, इसका स्पीड ज्यादा है, फिर ये धीरे धीरे जाएगा, ये पूरा भागता चला जाएगा, ठीक ना, हर राउंड में कवर करेगा। लेकिन जब गोलाकार पथ में है, तो देखो यहाँ से लोग चलना शुरू किए थे एक जगह से, मारते मारते राउंड मारते मारते फिर से लोग एक जगह पहुंच गए, ठीक ना, एक जगह पहुंच गए। तो यही सवाल पूछा है कि बताइए कौन सा मिनट में, कौन सा चक्कर में, कौन सा मिनट में, ठीक ना, ये दोनों एक ही जहां से चले थे ना वहीं से प्रारंभिक बिंदु पे पहुंचेंगे। मतलब यहाँ से देखो, यहाँ प्रारंभिक, यहाँ से प्रारंभिक का मतलब हो गया स्टार्ट करना, यहाँ से लोग स्टार्ट किए थे, ठीक ना, यहाँ से लोग स्टार्ट किए थे। तो चलो देखना जरा इसे, इस सवाल क्या कह रहा है, सवाल को फिर से मैंने पढ़ रहा हूँ। सोनिया जो है, सोनिया को एक गोलाकार पथ पे चलने में कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। और रवि को कितना टाइम लगता है? 12 मिनट। और दोनों एक स्थान से चलना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। तो कौन से चक्कर मारने में, कितना चक्कर मारने में ये रवि जो है और ये सोनिया जो है एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, मतलब जहां से वो लोग चले थे उसी जगह पे मिलेंगे। मिलने का दिमाग समझ में आया? मिलने का मतलब कैसे मिलेंगे? एक धीरे धीरे चल रहा है और एक तेज चल रहा है, ठीक। तो वो क्रॉस कहाँ करेंगे? कौन सोवे मिनट में, कौन से मिनट में वो लोग उस स्थान को क्रॉस करेंगे जहां से वो लोग चले थे? कौन से मिनट में?
जरा देखते हैं। ऐसा सवाल जब आया था तो मैं आपको क्या बोलूंगा, बोला था क्या निकालने के लिए, एलसीएम। ठीक ना, क्या निकालने के लिए बोला था आपको, एलसीएम। ये कह क्या रहा है, 18 और 12 किसको पीटेंगे, कब पीटेंगे, जरा देखना। 18 12 कब पीटेंगे बेटा, 12 को। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 दूना के 3 त्रिका, सॉरी 3 दूना के 6, 6 त्रिक 18, 36, 36 मिनट में। ठीक ना, मतलब तीसरा राउंड में देखो, एक राउंड चलेगा तो कितना टाइम लगेगा इसको, फर्स्ट राउंड चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट। ठीक ना, 12 मिनट दूसरा राउंड, फिर 12 मिनट तीसरा राउंड, फिर 12 मिनट। ठीक है, मतलब जब तीसरा राउंड मारेगा तो वो इसके करीब पहुंच जाएगा। पहला राउंड, सॉरी पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड, ये तीसरा राउंड डायरेक्टली यहाँ पे कवर करेगा इसको, प्रारंभिक बिंदु पे। ठीक, मतलब कि जहां से वो लोग दौड़ना शुरू किए थे उसी जगह पे दौड़ते दौड़ते कब मिलेंगे, 36वें मिनट में। ठीक ना, तो ये आपका कंप्लीट हो गया 1.1। और एक थोड़ा सा और है जो आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लो आप। √5 ऐसे लिखा है, √3 ऐसे, √3 2। ठीक है, इसे क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे बेटा, जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक ना, नहीं लिख सकते का मतलब P बटे Q के रूप का क्या मतलब हो गया, अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते। बातें समझ आ रही है, P क्या है, अंश है, Q क्या है, हर है। अंश और हर के रूप में जिस संख्या को नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, पहला। और क्या बात होती है, ये होता है अशांत दशमलव होते हैं। है ना, और क्या बातें होती है इसमें, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, इसका जो भागफल आता है, भागफल का पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये सारी चीजें मैथ, मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3 ऐसे करके जो 3 क्लास है उसमें बताया गया है। ठीक ना, तो इसमें क्या कह रहा है, मैंने उसमें आप एग्जांपल दिया था कि ये √5, √3, √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं बेटा, जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखो √5 है, इसको बटे में 1 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लिखते हो ना, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 ऐसे, तो कभी कभी सवाल हल करने के लिए बटे में 1 लिख देते हो ऐसे, तो ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, और जब इनका भाग दोगे, जब भाग दोगे तो दशमलव अशांत दशमलव होते हैं, मतलब कभी शांत नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे इसे देख लो, 3 से भाग दो बेटा 1 में, पॉइंट लगाओ 10, कितना आएगा 3, ये चलता चला जाएगा, कटेगा नहीं। ठीक ना, और भागफल का पुनरावृत्ति नहीं होता है। जैसे मान लो ये भागफल जो आता है इधर ना, इधर जो भागफल आता है वो 4, 6, 2 ऐसे, 3, 5 ऐसे आएगा, कुछ भी आएगा लेकिन दोहरा के नहीं आएगा, पैटर्न के रूप में नहीं आएगा। ठीक ना, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है।
ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए ये आपके कोर्स में नहीं है, वहां देखिए नीचे लिखा हुआ है पेज पे कि परीक्षा की दृष्टि से आपके कोर्स में नहीं है ये। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब आगे का देखते हैं। अब तीसरा देखिए कितना है, 38 25, इसको 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा 7, और इधर 6 आएगा, इधर 5 आएगा, ठीक है। फिर 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा 1 आएगा, और इधर 5 आएगा, और ये इधर 3 आएगा, ठीक है। फिर 17 9 153, ठीक है। फिर 3 से 3, फिर 3 1, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए फिर कितना हो जाएगा 38 2 5, ठीक है। 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ऐसे ही आपको इसका करना है और ऐसे ही इसका करना है। कितनी बात समझ में आ गई। ये दो चीजें आपको होमवर्क की है, ठीक। ये 1.1 का पहला था, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, इसमें दूसरा है आपका दूसरा है पूर्णांक दिए हैं, ठीक है, पूर्णांक के युग्म है, ठीक ना। दूसरा क्या है, पूर्णांकों के युग्म, पूर्णांकों के युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें से क्या करना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है बेटा, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात कीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कि जांच कीजिए, जांच भी करना है। जांच कीजिए, क्या जांच करना है, जो पहले हम आपको पिछले एपिसोड में बताया था, उसमें बताया था आपको कि जो दो संख्याएं दी होती है, दो संख्याएं जो होती है उनका आपस में जब आप गुणा करोगे, गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर में होता है बेटा, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा आप जब करोगे, एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। दो संख्या आप लोगे, दो संख्या का जब आपस में गुणा करोगे और उनका एलसीएम और एचसीएफ गुणा करोगे तो दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक। पहला जोड़ा क्या है बेटा, 21 और 91, ठीक है। पहला जोड़ा 21 सॉरी 26 और 91, ये है ये, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें, दो संख्याएं हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या संख्या है, दो संख्या है बेटा, 26 और 91, यही दो संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, इस सूत्र के हिसाब से आपको इसको दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक ना, किसके किसके बराबर होगा, इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ, इसके गुणनफल के बराबर होगा, ठीक ना। तो देखो अगर दो चीजें हमें पता है, टोटल कितनी चीजें, चार चीजें हैं, 1 2 3 4, इसमें से कोई हमें एक मिल जाए तो दूसरा हम तुरंत निकाल लेंगे, ठीक ना। और अगर नहीं भी पता है तो फिर हम जैसे एलसीएम और एचसीएफ से निकालते हैं वैसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलो इधर देखो जरा, 26 और 91 का निकालो आप एलसीएम, ठीक। तो 13 से भाग दो, 13 दूना के 26 और 13 सत्ते 91, ठीक है, 2 7, इतनी बात समझ में आ गया। चलिए ये कितना निकल गया, 13 गुणे 2 गुणे 7, क्या हो गया ये एलसीएम। एचसीएफ निकालने आपको बताया था मैंने, ठीक है बेटा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे,
91 में भाग दीजिए 26 से। बड़ी संख्या अंदर, छोटी संख्या बाहर। कितने बार में जाएगा बेटा? 3 बार में जाएगा। ठीक, अब यहाँ कितना बच जाएगा? छब्बीस। कितने बार में जाएगा? 2 बार में। ये कट जाएगा। एचसीएफ कितना आ गया? 13। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बेटा? इस फार्मूला में क्या प्रूफ करना है? 26 गुणे 91 दोनों किसके बराबर होंगे? 13 गुणे, ये इसका एलसीएम है, ये वाला। ठीक है बेटा, ये क्या है? एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 13 गुणे 7। इसको आपस में जब आप गुणा करोगे, एलसीएम लास्ट में आप क्या करते हैं? गुणा करते हैं ना। इसको आपस में जब गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे, यहीं पे कर लो गुणा। हाँ, 13 और 7 गुना के 14, कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12, 1, 4 एकम 4 और 1 5, तो चौके 52। ठीक ना, ये कितना आ जाएगा? 13, 2 8 1। ठीक, इसके जगह पे हमने कितना रख दिया? 182। ठीक, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है बेटा। ठीक ना, जब इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर बराबर आता है तो आप मान लेना कि ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलिए ये पहला हो गया। और दूसरा क्या है? दूसरा देखो जरा। दूसरा है आपका 510 और 92। ठीक है, दूसरा कितना है? 510 और 92 है। ठीक, 510 और 92। ठीक, इसका एलसीएम निकालो बेटा। 510 गुणे, सॉरी 92, 2 से निकालो। ठीक, 2 5 5। ठीक, ये कितना आ जाएगा? 4 6। ठीक है, 5 से भाग दो, 5 बचे 25, तो कितना रहेगा? 46। फिर 17 से भाग दो, 17 दिया 51, 3 1 6, 46 1 1 1। ठीक है बेटा, ये हो गया। चलिए इसका इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 510 गुणे 92, ये एलसीएम है। ठीक ना, सबका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा 5 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 46। ठीक ना, ये एलसीएम है। क्या ये एलसीएम? और किसके साथ गुणा करना है? एचसीएफ के साथ। इसका एचसीएफ निकालना बेटा। एलसीएम आप कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते हो ना, 2 गुणे 5 गुणे 7, 17 गुणे 3 गुणे 46। ठीक ना, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे वही चीज हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। ठीक ना, आप भूल जाओगे इसलिए छोड़ो हटाओ इसको। ठीक, जो भी इसका मल्टीप्लाई आएगा, जो भी यहाँ जब आप गुणा करोगे जो भी इसका आंसर आएगा वो कहाँ लिखो बेटा? यहाँ पे एलसीएम के जगह पे। जो एलसीएम के बराबर में आएगा कहाँ लिखोगे आप? एलसीएम के जगह पे, है ना। उसके बाद एचसीएफ इसका निकालो बेटा। एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो जाएगा? 510 को भाग दो 92 से, ऐसे एचसीएफ निकालते हैं। कितने बार में जाएगा? 5 बार में, है ना। ये हो जाएगा 0 और 9 से 45। गलत हो गया क्या? 5 दूना के 10, 1 और 9 से 45, 1 46।
ठीक, चलिए 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 5, 92 से भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, एक बार में। ठीक, 50 हो गया, यहाँ पे कितने बचेगा 42, 50 में भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, एक बार में 42। ठीक, कितना बचेगा 8। ठीक है, फिर 42 में भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, 5 बार में 40, कितना बचा यहाँ पे 2। फिर 8 से भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, 4 बार में। HCF कितना आ गया बेटा, HCF कितना आ गया 2। HCF कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, तो HCF कितना आ गया 2। HCF की जगह पर मैंने 2 रख दिया। एलसीएम जो आप गुणा करोगे, जो यहाँ पे जो आएगा बेटा, इसके गुणा करने के बाद वो आप यहाँ रख के गुणा करके चेक कर लेना, है ना, चेक कर लेना। या फिर देखो, अब एक नई चीज बताते हैं। मान लीजिए ये 3 चीजें आपको पता चल गया, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम नहीं पता है, एचसीएफ पता है आपको। एचसीएफ कितना आया 2 आया। तो जब 3 चीजें पता चल गई, चौथी पता करना हो तो कैसे निकालेंगे आप बेटा, यहाँ पे देखो, जब गुणा में है इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, है ना। 510 गुणे 92 इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में, एलसीएम। इसका जब भाग करोगे तो कितने बार में कटेगा, 255। अब 255 गुणे 92 करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम। इसका जितना गुणा करोगे वो भी इसी के बराबर आएगा, ठीक ना। ठीक, ये आपका दूसरा कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर ऐसे भूल जाओगे तो इसको छोड़ो। एलसीएम जो भी यहाँ पे गुणा करोगे बेटा, जो भी आप यहाँ पे गुणा करोगे वो यहाँ पे रख देना। उसके बाद चेक करना, इन दोनों का जो गुणा करोगे और यहाँ पे जो आएगा उसका जो गुणा करोगे, ठीक ना, दोनों को बराबर होना चाहिए। निशान किसका है, बराबर। इसका मतलब क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, है ना। चलिए अब तीसरा है, तीसरा भी है क्या इसमें,